हेलो एवरीबॉडी। मैंने अपने लास्ट 2 वीडियोस में ये बताया कि यदि किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाए तो वो होम क्वारंटाइन में किस प्रकार रहें और यदि उनको ज़रूरत पड़े तो वो पल्स ऑक्सीमीटर का और ऑक्सीजन सिलेंडर का किस प्रकार सही तरीके से घर में इस्तेमाल कर पाए। और आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि कोरोना पेशेंट की क्वारंटाइन में देखभाल करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके जो अटेंडेंट हैं, वो किस प्रकार से रहें कि जिससे कि वो सुरक्षित रहें, उनका परिवार सुरक्षित रहे और कोरोना मरीज की भी वो ठीक ठाक अच्छे तरीके से देखभाल कर सके। यदि आपके घर में कोई कोरोना मरीज है तो इस बात का ध्यान रखें कि कोई एक ही व्यक्ति उनके अटेंडेंट के तौर पे रहे। घर के सभी व्यक्ति उनके पास ना जाएं, बल्कि कोई एक ही व्यक्ति उनके पास जाए, उनकी सेवा करे, उनकी देखभाल करे। जो मरीज एसिम्टोमेटिक हों या जिनमें बहुत माइल्ड सिम्टम्स हो, उनको खाना पीना काढ़ा इत्यादि आप उनके दरवाजे के बाहर से भी दे सकते हैं। आप बाहर रख दें और उनसे कहें कि वो ले लें। हाँ, लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड भी नहीं होना चाहिए। तो मरीज़ की ज़रूरत के हिसाब से ही आप कार्य करें। अगर आपका मरीज़ को इस बात से कोई एतराज़ नहीं है कि आप खाना-पीना उनको दरवाजे पर ही रखते रहे हैं, तो आप ऐसा करें। नहीं तो आप मरीज़ के कमरे में ज़रूर जाएँ। यदि आपका मरीज सिम्टोमेटिक है, यानी कि उसको तेज बुखार है या खांसी सर्दी ज़्यादा हो रखी है या फिर वो साइकोलॉजिकली काफ़ी डिप्रेस फील कर रहे हैं या वो काफ़ी डरे हुए हैं, तो ऐसे में आपको ज़रूर ही भीतर जाना चाहिए। मरीज के पास जाने से पहले आपको अपनी कुछ तैयारी करने की ज़रूरत है। मरीज के कमरे के बाहर एक जोड़ी चप्पल रखें और 2 डस्टबिन रखें। 2 डस्टबिन अगर नहीं हो तो 2 कार्टन्स भी रख सकते हैं। और मरीज के कमरे में जाने से पहले आप 2 फेस मास्क लगाएं, फेस शील्ड लगाएं, ग्लव्स पहने और अपने कपड़ों के ऊपर से ही एक कोई गाउन डाल लें और फिर मरीज के कमरे के बाहर रखी हुई चप्पलें बदलें, अपनी चप्पलें वहां खोलें और वहां रखी हुई चप्पलें पहने और फिर अंदर जाएं। यदि हमको मरीज के साथ कमरे में समय बिताना है तो मरीज को भी फेस शील्ड लगा लेना चाहिए। मरीज भी जब कमरे का दरवाज़ा खोलें और किसी से भी बातचीत करें तो उसके पहले अपना फेस मास्क और फेस शील्ड लगा कर रखें। यदि हमारे पास फेस शील्ड नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मरीज के कमरे में नहीं जा सकते हैं, हम जाएंगे, लेकिन हम कोशिश करें कि वहां कम से कम समय बिताएं। बाहर निकलने के बाद आप अपनी चप्पलें बदल लें, अपने फेस मास्क खोलकर एक डस्टबिन में डाल दें। आपकी फेस शील्ड अगर डिस्पोजेबल है तो उसे डस्टबिन में डाल दें। अगर आपको उसको सैनिटाइज करके रीयूज करना है तो उसे दूसरे डस्टबिन में डालें। आपने जो गाउन पहना है वो भी खोल करके एक अलग जगह पे डाल दें और फिर आप घर में जाएं या बाकी कमरों में जाएं। फेस मास्क वगैरह को आप डिस्कार्ड कर दें और आपने जो गाउन चेंज किया है उसको आप धोने में डाल दें। कोरोना मरीज की देखभाल करने वाला व्यक्ति मरीज के कमरे से बाहर निकल करके अपनी सारे जो फेस मास्क, फेस शील्ड, ग्लव्स और गाउन्स जो भी उसने डाल रखा है वो सारी चीजें खोलेगा। उसके बाद जा करके वो अपने हाथ को 20 सेकंड तक अच्छे से वॉश करेगा। और यही सलाह घर के सभी लोगों को है। सभी व्यक्ति जो हैं वो अपनी देखभाल करें, गार्गल करें, हैंड वॉशिंग करें और घर के हर जितने भी डोर नॉब्स और सारी चीजें हैं सबकी थॉरो सफाई करें ताकि अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सकें। मरीज को दवा, पानी, काढ़ा, एक्सरसाइज इन सब के लिए समय समय पे याद कराते रहें। इन सब के लिए आपको बार बार उनके रूम में जाने की जरूरत नहीं है। आप उन्हें दरवाजे के पास से, खिड़की के पास से या फिर फोन करके भी बार बार याद करा सकते हैं। बाकी घर के सदस्यों से और रिश्तेदारों से भी कहें कि उनसे फोन पे बात करें, उन्हें मोटिवेट करें, उनको मनोबल उनका बढ़ाएं, उन्हें बताएं कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन बहुत देर तक फोन पे लंबी लंबी बातें करना या लैपटॉप देखना या टीवी देखना, इन सब से बचने के लिए बोलें। उन्हें कहें कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करने की जरूरत है। मरीज के सिम्टम्स पर पैनी नजर रखें और डॉक्टर की सलाह लेते रहें। बुखार थर्मामीटर से चेक करते रहें और पल्स ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें। यदि उनका ऑक्सीजन लेवल 90 से कम होता है या फिर उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तो तुरंत डॉक्टर से मशवरा करें और उनके मशवरे के अनुसार कार्य करें।
कोशिश करें कि जो व्यक्ति मरीज की सेवा कर रहा हो वो बाकी लोगों से दूरी बना करके रखे। खास तौर पे यदि कोई घर के पुरुष बीमार हैं और महिलाएं उनकी सेवा कर रही हैं तो घर में बच्चे भी होते हैं और बुजुर्ग लोग भी होते हैं, तो वो अपना गृह कार्य तो करें, जो भी जरूरी काम है वो उन्हें करना ही है, लेकिन बाकी लोगों से वो एक दूरी बनाकर रखें। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यदि संभव हो तो घर के बुजुर्ग लोगों को किन्हीं दूसरे रिलेटिव्स के घर भेज दिया जाए। यदि नहीं संभव है तो उनसे भी दूरी बनाकर रखें। मरीज के कमरे में डेली झाड़ू पोछा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कमरा विजिबली गंदा हो गया है तभी उसकी साफ सफाई करें। साफ सफाई करने से पहले साफ सफाई करने वाले व्यक्ति को एक बात जानना बहुत जरूरी है कि कमरे के वातावरण में कोरोना के कीटाणु होते हैं। मरीज के छींकने और खांसने से पूरे वातावरण में कोरोना के कीटाणु फैल जाते हैं और ये कीटाणु फिर धीरे धीरे जमीन पर सेटल हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी हम झाड़ू पोछा जो भी करें वो बहुत ही आहिस्ता से करना चाहिए। झाड़ू का इस्तेमाल कम करें क्योंकि झाड़ू से जमीन के सतह का गर्दा उड़ता है, उसके साथ पार्टिकल्स भी उड़ते हैं। इसलिए बेटर है कि मॉप का इस्तेमाल करें और बहुत ही आहिस्ता से जो भी जमीन पे गिरा है उसे समेट के हटा दें। यदि आपको बेड की चादर की सफाई करनी है तो जैसे कि मैंने देखा है महिलाओं की आदत होती है कि वो चादरों को बेड से उठाकर और झटक कर झाड़ती हैं, तो वैसा उनको नहीं करना है। वो बेड पे आहिस्ता से चादर फैलाएं और उनको धीरे धीरे हाथ से झाड़ें। किसी भी तरह की चीजें जिससे एरोसॉल से उड़ने का खतरा हो उसको अवॉइड करना चाहिए। रूम क्लीनिंग का मतलब सिर्फ फर्श की क्लीनिंग नहीं है। इसके साथ साथ जो भी हाईली टच सरफेसेस हैं जो ज्यादा टच में आती हैं, जैसे कि डोर के नॉब और हैंडल, टेबल टॉप्स, बेड के साइड की रेलिंग, पकड़ने वाली जितनी भी जगह हैं जहां बार बार हाथ रखा जाता है, उन चीजों की भी सफाई जरूरी है। सफाई के लिए सबसे पहले साबुन वाले पानी से सतह को साफ करें, उसके बाद 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से सफाई करें। जो हमारे घर में नॉर्मल इस्तेमाल करने वाला ब्लीच है, अगर उस 1 लीटर ब्लीच को हम 2.5 लीटर पानी में मिला देंगे तो तकरीबन 1% हाइपोक्लोराइड बन जाएगा। या फिर हम अगर 7 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर को मिला करके 1 लीटर पानी में घोल देंगे तो वो भी इक्वली वही अमाउंट बनेगा और इससे हम लोग अपने घर की सफाई अच्छे से कर सकते हैं। मरीज के बर्तनों को अच्छे से साबुन से रगड़ के धोना चाहिए और मरीज के कमरे से जो भी एक्स्ट्रा कूड़ा निकलता है, यदि हम उन्हें डिस्पोजेबल बर्तनों में खाना देते हैं तो जो डिस्पोजेबल बर्तन निकलते हैं और जो भी अदर डिस्पोजेबल सामान निकलते हैं जैसे फेस मास्क वगैरह, उनको हम लोग एक पॉली बैग में बांध करके 72 आवर्स के लिए अलग रख देंगे और 72 आवर्स के बाद हम उन्हें नॉर्मल कूड़े में डिस्पोज कर सकते हैं। यदि हम दवाओं की बात करें तो सामान्य दवाएं तो हम खुद से भी दे सकते हैं, जैसे कि अगर बुखार 100 से ऊपर हो तो हम 500 mg का पैरासिटामोल दे सकते हैं। यदि पेशेंट को सांस लेने में मतलब खांसी जुकाम की वजह से परेशानी हो रही हो तो उन्हें कैरवॉल की, अजवाइन की या विक्स की भाप दिलाई जा सकती है। विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक के सप्लीमेंट्स दें। पेशेंट को गार्गल कराएं, लेकिन एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक्स ये सब डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। प्राणायाम, मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाएं। उन्हें ज्यादा समय पेट के बल लेट कर रहने के लिए कहें। इसके अलावा उन्हें मोटिवेट करें, उनका मनोबल ऊंचा बढ़ाने का प्रयास करें और साथ ही यदि उनको सांस लेने में कोई परेशानी महसूस होती है तो ऑक्सीजन उन्हें देना पड़ सकता है। हमने अपने लास्ट वीडियो में ये बताया है कि किस प्रकार से आप घर में ऑक्सीजन ले सकते हैं। इस वीडियो की मदद आप ले सकते हैं यदि आपको इस तरह की कोई ज़रूरत पड़ती है तो। बट इससे पहले आप डॉक्टर से सलाह करें। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होने से सर्वप्रथम आप डॉक्टर से सलाह करें और फिर ही कोई काम करें। कोरोना पेशेंट्स को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरा कोरोना जब ठीक हो गया तो अब मेरे अंदर एंटीबॉडीज बन गए होंगे और अब तो हम बिल्कुल फ्री हो गए हैं क्योंकि अब तो मेरे को कोरोना हो चुका है, तो अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ घूम सकता हूँ और जो चाहूँ वो खा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन ये बात सही नहीं है। कोरोना एक ऐसी बीमारी नहीं है जो एंटीबॉडीज कंप्लीटली बना रही है। कई बार दोबारा कोरोना हो जाता है लोगों को और जब दोबारा होता है तो वो पिछली बार से काफी ज्यादा सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। इसलिए मेरा उन लोगों से निवेदन है कि जो लोग कोरोना की गंभीर बीमारी से लड़कर ठीक हो गए हैं वो भी अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतें। वो ये ना सोचें कि अब वो हमेशा के लिए ठीक है और दोबारा उनको कोरोना नहीं हो सकता है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो
तो प्लीज इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।